प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। प्रियो, पिछले कुछ भागों में हमने प्रकाशित वाक्य के 3 कलीसियाओं को देखा। इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और परगमुस की कलीसिया, जिससे हमने परमेश्वर उन कलीसियाओं से क्या कहता है वो देखा। आज हम उसके आगे में जो कलीसिया है थुआतीरा, उसके विषय में देखेंगे। प्रियो, उसके पहले हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारे समझ की आंखें खोलेंगे और हम अपने आप को अपने समझ की आंखें खोलने के लिए परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के सम्मुख खुदावन प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके दया, प्रेम और करुणा के लिए। प्रभु जी, जितने भी लोग खुदावन इस वचनों को सुन रहे हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के समझ की आंखें और अधिक खुले पिता परमेश्वर, ताकि उनका हृदय एक अच्छी भूमि हो जहां पर परमेश्वर पिता आपके वचन पढ़े प्रभु जी, और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना ऐसे प्रभु जी फल लाए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर हर एक के जीवन के द्वारा हो, हर एक के हृदय में हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ऐसा ही हो पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचनों की आज्ञा मानने वाला, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला होने पाए। खुदावन, इस वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति आशीष पाए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रियो, जैसे कि मैंने कहा कि हमने 3 किताबें देखी, 3 बाइबल के परमेश्वर ने जो प्रकाशित वाक्य में कलीसियाएं बताई है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका 11 वचन, जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना को कि तू कलीसियाओं के विषय में बातें लिख। और कौन सी कलीसियाएं वो है, वो परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बताया है। और वो कहता है जो कुछ तू देखता है वह इस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना, पिरगमुस, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। हालेलुया। इसमें से हमने देखा कि परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया से क्या कहा, स्मुरना की कलीसिया से क्या कहा, और पिरगमुस की कलीसिया से क्या कहा। जैसे इफिसुस की कलीसिया एक प्रेम रहित कलीसिया थी, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपने पहले का सा प्यार खो दिया। उसके बाद में स्मुरना जो एक सताई हुई कलीसिया थी, जिन्होंने सताव रहकर भी परमेश्वर की अनुसार जीना नहीं छोड़ा। उसके बाद में पिरगमुस की कलीसिया, जो कि एक समझौता करने वाली कलीसिया, जो कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, ऐसा एक चरित्र उनका था, और उस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया। और परमेश्वर उन तीनों कलीसियाओं से क्या कहते हैं, हमने ये सारी बातें देखी। परमेश्वर ने जय पाने के विषय में भी बात की। आइए हम अब देखेंगे 4थी कलीसिया, जो कि थुआतीरा है। उसके पहले मैं आपको फिर एक बार उसी वचन पे ले जाना चाहता हूं, जो वचन इस किताब को, प्रकाशित वाक्य के किताब को, उसके भविष्यवाणी के विषय में गवाही दे रहा है। और वो वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन। और वो यूं कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहता है कि वो धन्य है वो व्यक्ति जो इस किताब में लिखे हुए भविष्यवाणी को सुनता है, पढ़ता है और उन सारी बातों को मानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का समय जो है वो बहुत ही निकट है। परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है। वचन कहता है कि वो दिन कोई भी नहीं जानता, या अब, या कुछ सालों के बाद, या फिर और उससे आगे। वचन कहता है कि वो दिन एक चोर के नाई वो दिन होगा, और वो दिन कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, उन्होंने गवाही दी कि स्वयं पुत्र भी नहीं, पर पिता स्वयं वो क्षण, वो दिन वो जानते हैं।
हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने काफी चिन्ह बातें हमें बताई है उस दिन के आने की, पर वो दिन कौन सा है, कब आएगा, ये सारी बातें नहीं बताई। लेकिन इसीलिए हमें उस दिन के लिए तैयार होना है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम विश्वास योग्य पाए जाए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले होने पाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ में उस गुप्त आगमन में जाए। उसे रैप्चर कहते हैं, उठाया जाना कहते हैं, लेकिन वह एक गुप्त आगमन है प्रभु यीशु मसीह का, जो बादलों पर होगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो कोई इस भविष्यवाणी को पढ़ता है और जो सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। अब हम आगे जाएंगे और प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 18 वचन से पढ़ना हम शुरू करेंगे कि परमेश्वर का वचन थुआतीरा के कलीसिया को क्या संदेश दे रहा है, और क्या यही चरित्र आज कलीसियाओं में जाने वाले लोगों का है। हम इससे तौलेंगे, इससे हम एक उदाहरण के रूप में अपने जीवन में लेंगे और अपने जीवन को जांचेंगे। हालेलुया। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, 18 वचन, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। तीनों कलीसिया को बात करते हुए परमेश्वर ने अपनी पहचान बताई। पहले कलीसिया को वो कहते हैं कि 7 तारे दाहिने हाथ में लिए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो तुमसे ये कह रहा है। फिर स्मुरना के कलीसिया को कहता है, जो प्रथम है और अंतिम है और मर गया था और अब जीवित है, वो तुमसे यह कहता है। फिर पिरगमुस की कलीसिया को कहता है, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह तुमसे ये कहता है। अपनी पहचान बताते हुए परमेश्वर ने सारी बातों को शुरू किया है प्रियो। हालेलुया। अब वह थुआतीरा की कलीसिया से कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। हालेलुया। कैसा है आपका और मेरा परमेश्वर, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। उत्तम पीतल के समान है उस परमेश्वर के पांव, वह तुमसे ये कहता है। हालेलुया। ऐसा कोई है प्रियो जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है? स्वयं आपका और मेरा परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर पिता, स्वयं राजाओं का राजा, स्वयं यहोवा, स्वयं यीशु मसीह, जिसके पुत्र और कन्याएं हम कहलाते हैं, जिसके संतान हम कहलाते हैं। हालेलुया। देखिए वह परमेश्वर अपनी पहचान को बताते हुए आगे क्या कह रहा है। वह कह रहा है, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। देखिए परमेश्वर थुआतीरा के कलीसिया के विरोध में बोलने से पहले वो थुआतीरा की कलीसिया को ये बता रहे हैं कि मैं तेरे सारे काम जानता हूं। तू ये ना कहे कल से कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सारे कलीसिया के यदि आप चरित्र देखेंगे प्रियो, तो परमेश्वर का यह वचन वहां पर उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है कि लोग जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तेरे नाम से मैंने भूत निकाले, तेरे नाम से मैंने चंगाई दी, तेरे नाम से मैंने ये किया, तेरे नाम से वो किया। लेकिन परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने तुझे कभी भी नहीं जाना। सब प्रभु प्रभु कहने वाले सभी पर परमेश्वर के प्रवेश में प्रवेश कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वचन ऐसा कहता है प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सारे काम मैं तेरे जानता हूं। वो कहता है मैं तेरे सारे काम जानता हूं, मैं तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को भी जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है ना। तेरे काम सारे परमेश्वर जानता है ना, तेरे अच्छे काम जानता है, तू कितना प्रेम रखता है वो भी जानते हैं, और विश्वास और सेवा करता है, और विश्वास भी धरता है, सेवा भी करता है, और धीरज भी धरता है। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुझ में है।
सारी बातें तुझ में है। एक व्यक्ति ये भी कह सकता है ना, कलीसिया में जाने के बाद जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई तकलीफ आती है और वो तकलीफ काफी समय तक बढ़ते रहती है, कई सारे लोगों को आपने भी या फिर आपने कहते हुए सुना होगा या फिर आपने भी कहा होगा कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मैं धीरज धरता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? ये सवाल आपको हो सकते हैं, करेक्ट? यदि वो सवाल है तो हम आगे में पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वो यह कहता है कि धीरज को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हम 19 वचन में ये बातें देखते हैं प्रियो। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। कब? जब तेरे कामों को जानता हूँ, प्रेम को जानता हूँ, धीरज को जानता हूँ, विश्वास को जानता हूँ, तेरी सेवा को भी जानता हूँ, और तेरे अभी जो कार्य तू कर रहा है वो तेरे पिछले कार्य से ज्यादा भले है, ज्यादा अच्छे है, बढ़कर है। पर फिर भी परमेश्वर को थुआतीरा की कलीसिया से कुछ बात कहनी है, एक विरोध करना है थुआतीरा की कलीसिया का। और वह विरोध क्या है? कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। प्रियो, परमेश्वर कह रहा है थुआतीरा की कलीसिया से, तेरे सारे काम मैं जानता हूं, सारी बातें जानता हूं, पर तूने अपने आप को भ्रष्ट किया है। थुआतीरा की कलीसिया एक भ्रष्ट कलीसिया की श्रेणी में यहाँ पे बताई गई है प्रियो। दिस इज द करप्ट चर्च, जिन्होंने अपने आप को करप्ट किया, अपने आप को भ्रष्ट किया। कई सारे लोग इसी प्रकार से होंगे उनके जीवन में कि वे हर समय कलीसिया जाते हैं, थोड़ी बहुत दुआ भी करते हैं और वचन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा छुपा हुआ भ्रष्ट स्वभाव है जिसको वो पहचान नहीं पा रहे हैं, और वे सिर्फ ये कहने में मशरूफ है कि वे परमेश्वर के विश्वासी हैं। प्रियो, यह समय है जब प्रभु यीशु मसीह अब तक नहीं आए, तो अपने जीवन को जांचे। कोई भी बात यदि परमेश्वर के विरोध में की हो और अपने जीवन को भ्रष्ट किया हो, तो परमेश्वर के सम्मुख जाए, क्योंकि परमेश्वर सारे गलत बातों को निकालने के लिए, सारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर और सक्षम है प्रियो। हालेलुया। और वो कहता है कि उसने हमारे सारे पाप कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दिए, मिटा दिए हैं, और उसका लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रियो, यदि आपके जीवन में यदि आपने भ्रष्टता लेके आए हैं, तो वो सारी बातों को परमेश्वर के चरणों पे डालकर, उससे मुड़कर आप परमेश्वर का एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, जो कि आपको एक पवित्रता और धार्मिकता की ओर ले जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आप विश्वास योग्य पाए जाए और परमेश्वर के साथ में उठाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 20 वचन में वह, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। इजबेल कौन थी? इजबेल कौन थी? एक भविष्यद्वक्तिन कहलाया करती थी उस समय में, जो कि झूठी भविष्यद्वक्तिन थी, और एक भरमाने वाले दुष्ट आत्मा, व्यभिचार में डालने वाले दुष्ट आत्मा, एक मृत्यु की ओर लेके चलने वाले दुष्ट आत्मा, जो कई सारे बातें, कई सारे कारनामे कर चुके हैं। और यदि बाइबल में वचन देखेंगे तो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता भी कहता है कि सबको मार दिया, अब मैं ही बचा हूं। एलिया इस प्रकार से इस जिजेबेल के दुष्ट आत्मा का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, और एक अलग प्रकार के स्वभाव के द्वारा वे लोगों को भरमा रहा है। और आज भी स्पिरिट ऑफ जिजेबेल लोगों के जीवन में पाए जाते हैं। आज भी स्पिरिट ऑफ जिजेबेल, जो भरमाने वाले दुष्ट आत्मा है, जो कि झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा है, एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, जो परमेश्वर के विरोध में कराने के लिए उकसाती है, और कई सारे लोग उसके उकसाने पर उसका विरोध न करके उसके अनुसार जीना शुरू किया है।
यदि हम ऐसे भ्रष्ट जीवन को जी रहे हैं तो यह समय है कि बदले और परमेश्वर की ओर मुड़ जाए पूरी तरीके से, और वह बातें जो पहले की है, वह घृणित बातें, वह भ्रष्ट बातें हम अपने जीवन में ना दोहराएं। यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा था कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, इसके बाद में यह बात फिर से न करना। और यही बात आज हर एक के जीवन में परमेश्वर कह रहा है। और हम आगे पढ़ते हैं तो वो यह कहता है कि इजेबेल को तू रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। देखिए, परमेश्वर के दासों के साथ में ये स्पिरिट ऑफ जेजेबेल की दुष्ट आत्मा आज भी कार्य कर रही है, जो आंखों से, विचारों से और शरीर से जो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, चाहे कोई भी हो, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाए और शैतान कैसे कार्य करे। और यह दुष्ट आत्मा जिसका नाम जेजेबेल है, यह उस कार्य करने के लिए तत्पर है और तैनात है शैतान की ओर से। और यह दुष्ट आत्मा सिर्फ साधारण लोगों में ही नहीं पर कलीसियाओं में भी पाई जाती है, जिसे हमें समझना जरूरी है, जो कि एक व्यक्ति को भ्रष्ट करता है और भ्रष्ट व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और यह हम इस अध्याय में देखेंगे प्रियो। और वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 21 वचन में, मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया। प्रियो, आज भी यदि आपके जीवन में इस प्रकार की भ्रष्टता है तो इस समय में भी आपको मन फिराने के लिए एक समय है। और परमेश्वर उन सारे बातों को जो आपने की है उसे भूलने के लिए तैयार है। चाहे कितने भी गाढ़े लाल जैसा आपके पाप क्यों ना हो, पर हिम जैसा परमेश्वर उसे सफेद कर देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वह पाप यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर उठा दिया है, पर फिर भी लोगों ने अपने आप को भ्रष्ट करना नहीं छोड़ा। आगे हम वचन देखते हैं 21 वचन में ही, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती थी। कई ऐसे लोग हैं जो थोड़े समय के लिए बुरा लगता है और व्यभिचार के उस विचार को उस समय में प्रभु यीशु मसीह के सामने रखकर माफी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद में स्पिरिट ऑफ जेजेबेल का दुष्ट आत्मा फिर एक बार उनके सामने वो परिस्थिति लाता है। आंखों से हो, चाहे विचारों से हो, चाहे शरीर से हो, उनको परिस्थिति लाता है और परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को वो नीचे गिराने का उसका जो उद्देश्य है वो पूरा करना चाहता है। और आगे हम पढ़ेंगे, देख 22 वचन में, देख मैं उसे रोग वैश्या पर डालता हूं, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं। यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो मैं बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसे बड़े क्लेश में डालूंगा। स्पिरिट ऑफ जेजेबेल के कार्य के अनुसार करने वाले लोग अपने इर्द गिर्द के भी लोगों को उकसाते हैं और इन्फ्लुएंस करते, प्रभाव डालते हैं, और वे भी लोग कई बार उसी प्रकार का जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खुद भी और बाकी के लोग भी मन फिराए, ये परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। और वो यह कहता है कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं। एक व्यक्ति जो अपने हृदय में गलत सोच विचार कर कर व्यभिचार की बातों को अंजाम देता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, मन को देखने वाला परमेश्वर हूँ। और इसीलिए वह उस व्यक्ति के जो व्यभिचार के विचारों को अपने जीवन में रखता है, उसके हृदय को समझ के, उसके मन की बातों को जानकर, उसके हृदय की बातों को जानकर परमेश्वर उसका न्याय निश्चित रूप से करेगा। और यदि वो अनाज्ञाकारिता या फिर अनराइचियसनेस, अधार्मिकता में पाया जाता है या फिर अपवित्रता में पाया जाता है, तो परमेश्वर उसके ओर फिर कर परमेश्वर उसके कार्य के अनुसार दंड जरूर देंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और वो कहता है कि और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं,
यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उसे बड़े क्लेश में डालूंगा। कोई दूसरा नहीं, शैतान नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, पर परमेश्वर स्वयं उसे बड़े क्लेश में डालेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और हम 23वें वचन में पढ़ते हैं, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, शरीर से तो मैंने काम किया ही नहीं। पर इसीलिए तो परमेश्वर कहता है मन का और हृदय को जांचेगा वो। आप शरीर में वो कार्य करो या न करो, पर आपने मन में और हृदय में वो सारी बातें कर ली है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में ही अगर किसी स्त्री के विषय में कोई बुरा सोच लेता है तो वह व्यभिचार हो चुका, उसने व्यभिचार कर लिया है। परमेश्वर कहता है कि मैं मन का और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। यदि आप हृदय से और अपने मन से वो बातें करते हैं, घृणित बात करते हैं, भ्रष्ट बातें करते हैं, तो आपको दुनिया में कोई नहीं देखेगा। बस दो व्यक्ति हैं जो जानते हैं, एक स्वयं परमेश्वर और दूसरे आप खुद। हो सकता है आगे चल के जब दंड का समय आएगा तो आप ये कहेंगे कि प्रभु मैंने ये तो नहीं किया, मैंने वो तो नहीं किया, पर आपके हृदय की बातें एक बहुत बड़े स्क्रीन पर आपके हृदय की बातें आप देख पाओगे। इसलिए अपने हृदय में और अपने मन में परमेश्वर के वचनों के सामर्थ्य को भर ले। हालेलुया। वो कहता है अपने मन में ना घबरा, अपने हृदय में ना घबरा। सारे जो न्याय के वचन है या फिर नियम है हमारे मन में उंडेले गए हैं और हमारे हृदय पर लिखे गए हैं, ऐसा बाइबल बोलती है प्रियो। इसलिए हम जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और जो कोई व्यक्ति बुरा करता है या फिर भ्रष्टता की बातें करता है, वो जानबूझ के उन सारी बातों को करता है। जानबूझ के शैतान के द्वारा इज़बेल जो से हम कहते हैं, उस दुष्ट आत्मा के उकसाने के द्वारा वे अपने हमी को भरते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 24 वचन में हम देखते हैं, पर तुम थुआतीरा की बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। प्रियो, हर जगह पे दो प्रकार की बातें आपको मिलेंगी। कुछ लोग ऐसा है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अपने आप को भ्रष्ट कर चुके हैं। प्रियो, हम देखेंगे दूसरा तिमोथी की किताब, दूसरा तिमोथी, इन वचनों को पूरी रीति से समझे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। दूसरा तिमोथी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले से लेके 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे और वो यह कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और थुआतीरा की कलीसिया को परमेश्वर अंतिम दिनों के क्षण में ही तैयार कर रहा है। जो विरोध में है उनके परमेश्वर पहले ही कह रहा है और यही बात हमसे वो कहता है। और वो ये कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। यस, आज मनुष्य स्वार्थी हो रहा है। यस, लोभी हो रहा है। बहुत सारे लोग पोस्ट पैसों से खरीद रहे हैं। जिनके पास में बहुत सारा पैसा है वो जा रहे हैं और पॉलिटिशियंस के पास जा रहे हैं, कई अलग अलग बातों के पास जा रहे हैं और जाके पोस्ट खरीदते हैं और अवार्ड्स खरीदते हैं, कई सारे बातें, अपने औहदे खरीदते हैं। वो कहता है स्वार्थी हो गए हैं अपने आप के लाभ के लिए, औरों धोखा देके उनका बुरा करके अपने जीवन को वो
खुशियों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, डींग मार हो गए हैं। और वे कहते हैं, वो सड़कों पे कहते हैं और कई जगह पे वो कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप का डींग वो मार रहे हैं। और कहते हैं, और वचन कह रहा है कि वे अभिमानी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अभिमानी हो जाएंगे कि ये मेरा औदा, मेरा ये, मेरा वो। और वो अभिमानी हो गए हैं और वो निंदक हो गए हैं। कहीं पर भी बैठ के लोगों की निंदा करना, परमेश्वर के दासों की निंदा करना, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना, यह उनको भाता है। और आगे में कहता है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। वे ऐसे लोग जो माता पिता की बातों को नहीं सुनते। माता पिता के अंत के दिनों में ये सब होगा, जो माता पिता की अच्छी भली शिक्षाओं को छोड़कर अपने ही शिक्षाओं में और अपने ही विचारों में, अपने ही भ्रष्ट बुद्धि में वो चलना शुरू करेंगे। वचन कहता है, कृतज्ञ नहीं रहेंगे और अपवित्र हो जाएंगे। कृतज्ञ और अपवित्रता के कार्य करना शुरू कर देंगे। वे दया रहित हो जाएंगे और अपने जीवन में किसी को भी दया नहीं दिखाएंगे और अपना भला करने के लिए किसी को भी धोखा देना, यह उनके जीवन में एक छोटी बात होगी। और वो कहते हैं, क्षमा रहित। वो चाहेंगे कि लोग उन्हें क्षमा करें, पर जब क्षमा करने का समय आया तो वे क्षमा नहीं करते। कई सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की बातें हैं। वे अगर गलत करे तो वो चाहते हैं कि कोई उन्हें क्षमा कर दे, पर यदि कोई उनसे गलत करे तो क्षमा करने के लिए उन्हें तकलीफ होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए प्रियो। फिर वचन कहता है, दोष लगाने वाले। यदि उनके जीवन में कुछ भी बातें होगी तो जल्दी से दोष लगाने का एक स्वभाव है। ये सारी बातें क्या करती है प्रियो? एक सारी बातें एक व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। स्वार्थी होना, लोभी होना, डींग मारना और अभिमानी होना, निंदक होना, माता पिता की आज्ञा टालना, कृतज्ञ, अपवित्रता, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाना, ये सारी बातें एक व्यक्ति को भ्रष्ट करता है। जो कि थुआतीरा की कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है कि तूने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है। तू जेजबेल की रीति पर चलता है। जेजबेल जो व्यभिचार और भरमाने वाले दुष्ट आत्मा है, तू उसके अनुसार कार्य करता है और तूने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है। आगे में और वचन कह रहा है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरे वचन में ही कुछ बातें रह गई है, जो कहता है कि दोष लगाने वाले असंयमी। बहुत सारे लोग असंयम को अपने जीवन में रखते हैं और परमेश्वर के विरोध में करना शुरू कर देते हैं। यदि किसी के सामने झूठ बोलने का अवसर है, पर झूठ बोलने पर उन्हें काफी सारे पैसा मिलता है या फिर उनका लाभ दिखता है, तो वे असंयमी होकर उस बातों को झूठ बोलकर उस समय में अपने लाभ को प्राप्त करने की कोशिश करता है या फिर करता है। उसके बाद में कठोर। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई दरिद्र को देता है तो वो परमेश्वर को देता है, पर वे ऐसे कठोर हो गए हैं अपनी बातों को पूरा करने में, अपनी बातों को मनवाने में और अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए वे बाकी परमेश्वर के भले कामों से वे कठोर बन गए हैं। और कहते हैं कि भले के बैरी, जो भला है जो वो नहीं करेंगे भले, बल्कि वे लोग भले के बैरी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे और भला काम उनके जीवन से पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगा। और वो कहते हैं विश्वासघाती। यदि कोई उन पर विश्वास करे तो वो निरंतर विश्वासघात कर उनको अपने जीवन में धोखा देने के भी वो ऐसा एक चरित्र रखते हैं। वे विश्वासघाती हो जाएंगे। अंतिम दिनों के ये चिन्ह है प्रियो। यदि ये आपके जीवन में है तो परमेश्वर कहता है कि मन फिराए, हालेलुया। और वो कहता है धीट हो जाएंगे कि मुझे यही करना है। मेरे सामने यदि ये वे कहते हैं कि उनके सामने यदि व्यभिचार की बात है तो वो करना है। परमेश्वर के वचनों के प्रति वे धीट हो चुके हैं। फिर कहता है कि वे घमंडी हो गए हैं। घमंड, एक ऐसा घमंड उनके जीवन में आ जाता है कि मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, इतना पैसा है, इतना घर है, गाड़ियां है और ये यों त्यों डिग्री, ये सारी बातों पर वे घमंड करते हैं। फिर ये सारी बातें एक व्यक्ति को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है, जबकि परमेश्वर के वचनों को भी जान चुके, उद्धार को भी ले चुके हैं। पर यदि ये सारी बातें आपके जीवन में हैं तो याद रखिए ये भ्रष्ट करने वाली सारी बातें हैं। और वो कहते हैं आगे में, धीट, घमंडी,
ढीठ घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ही के चाहने वाले होंगे। चौथे वचन में कहता है कि सुख विलास को चाहने वाले वो लोग होंगे, परमेश्वर के पवित्रता को चाहने वाले नहीं होंगे, पवित्रता की धार्मिकता को चाहने वाले नहीं होंगे, परमेश्वर के सत्यता को चाहने वाले नहीं होंगे। इसलिए कई सारे लोग अपने जीवन में अपवित्रता, अधार्मिकता और सत्यता, झूठ की बातें कर लेते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होते हैं, और उसी प्रकार से वो कलीसिया जाकर दो गाने गाकर अपने जीवन को फिर संसार के अनुसार में जीकर अपने आप को बहलाते हैं और भरमाते हैं। उस स्पिरिट ऑफ जेजेबेल जिस प्रकार से कार्य करती है उसी प्रकार से उनके जीवन में कार्य होता है, और वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं या फिर मसीह कहते हैं। हम छठा वचन, पांचवा वचन देखेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे, बहुत ही धार्मिकता के साथ में दिखाई देंगे, वो धार्मिकता के जैसे दिखाई देंगे और उसी प्रकार से प्रार्थना भी करेंगे, और देखने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा देखने के लिए, पर वे परमेश्वर के अनुसार नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे नथनों में धुएं की तरह है। यदि नथनों में धुआं चला जाता है तो आंसू आते हैं प्रियो, और जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के नथनों में धुएं के समान है, क्या वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? इसलिए प्रियो, हम जान ले कि कौन सी बातें हमारे जीवन में हमें भ्रष्ट करती है, और ऐसे हर एक बातों से दूर होकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का यत्न करें, ताकि परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। फिर दूसरा तीमुथियुस तीसरे वचन के हम तीसरे अध्याय के 5वें वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। कई सारे लोग परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार बात करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने का समय आ गया, वचनों को मानने का समय आ गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का समय आ गया, तो वह बात उनके जीवन में नहीं दिखती, वो परमेश्वर का फल उनके जीवन में नहीं दिखाई देता। वे भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन जब मानने का समय आ गया है तब वो वहां से हट जाते हैं और परमेश्वर के अनुसार नहीं करते, परमेश्वर की उस शक्ति को नहीं मानते। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर के उस वचन के शक्ति को, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा जो हमें चंगाई मिली है, उस शक्ति को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करके वे अपने ही बातों को पूरा करने का यत्न करते हैं। वे भक्ति का भेष को धरते हैं, लेकिन परमेश्वर के शांति, परमेश्वर की शक्ति को वे नहीं मानते, और इसलिए वे अपने जीवन में संसार की बातों से विकल्प को ढूंढते हैं। ये सर्जन, वो डॉक्टर, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, जब तक हॉस्पिटल में पहुंचते नहीं है तब तक उनके हृदय में शांति नहीं मिलती है। वे भक्ति का भेष धरते हैं और परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। कई सारे लोग अपने भलाई के लिए झूठ बोलते हैं, पर परमेश्वर के सच्चाई के सामर्थ्य पर, उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते और उसको नहीं मानते, पर वे अपने ही बातों को पूरा करते हैं, और इस प्रकार से वे भक्ति का भेष धरते हैं। अपने भाई के विषय में कई बार जाके कुछ-बुछ करना और उसके विषय में बुरी बातें कहना, या फिर चुगलखोरी, या फिर घमंड की बातें कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का जो एक रूपता है उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते, और सांसारिक बातों में अपने जीवन में विकल्प को ढूंढते हैं। प्रियो, यदि आज आपके जीवन में ऐसे बातें हैं तो अपने जीवन को जांचें और संसार के उन सारे विकल्पों को अपने जीवन से दूर कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का यत्न करें, तो आप
उस भ्रष्टता से बाहर निकलकर परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्य जीवन जी सकते हैं, ताकि परमेश्वर जब आए तब हम परमेश्वर के साथ में जा सके। हालेलुया। और उसके योग्य हो सके। हालेलुया। उसके बाद में वो कहता है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों के वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। प्रियो, हम फिर एक बार उसी इसमें जाएंगे, अध्याय में प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका 21 वचन। परमेश्वर कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहती थी। देखिए किसके विषय में बात कर रहा है परमेश्वर। उस व्यभिचारिन, उस इजबेल के उस दुष्ट आत्मा के साथ में परमेश्वर इस प्रकार से बात कर रहा है। और वही बात हमने तीमुथियों की किताब में देखी। यह दुष्ट आत्मा जो लोगों को व्यभिचार में डालता है, व्यभिचार के विचारों को और कार्यों को और आंखों के द्वारा भ्रष्ट करने की एक चाल, भ्रष्ट करने का उसका एक मनसा है। प्रियो, इन सारी बातों में न पड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जिए, यह हमारा यत्न होना चाहिए। हालेलुया। इस कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तू भ्रष्ट हो चुका है। आगे में हम पढ़ेंगे 23 वचन में, मैं उसके बाल बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। प्रियो, ऐसा ना हो कि कल चल के आप अचंबा करो कि इस बात के लिए मुझे सजा क्यों मिली। परमेश्वर कहता है, हृदय को पहचानने वाला, जानने वाला, जांचने वाला वो परमेश्वर है। हम हृदय में कई सारे बातें करते हैं और बातें भूल जाते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ, एक डेली रूटीन लाइफ हम जीना शुरू कर देते हैं, पर परमेश्वर उन सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। हालेलुया। फिर वो कहता है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मन फिराने का अवसर अब भी है प्रियो। 24 वचन, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को मानते और इन बातों को, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जो शैतान की बातों को नहीं करते और जानते तक नहीं, पर वो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास योग्यता से चलने के द्वारा परमेश्वर उनको कह रहा है कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर जो भी तुम्हारे पास में है उसको तुम अंत तक थामे रहना। मतलब तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर, प्रेम और परमेश्वर के अनुसार ही करना, और अपने आप को भ्रष्ट न करना। इस प्रकार से तुम्हारा जीवन है, अंत तक उन सारी बातों को, अर्थात परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई को अपने जीवन में थामे रखना अंत तक। 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए, 10 साल के लिए नहीं प्रियो, अंत तक। अंत में ही उस चोर ने कहा था, अंत तक ही उस अपराधी ने कहा था कि हे प्रभु, जब तू तेरे राज्य में आए तब मेरा स्मरण रख। यीशु मसीह ने कहा, इसी समय तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अब हम जाएंगे 25 वचन में, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। अंत तक 2 मिनट के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, अंत तक। जब तक आप इस पृथ्वी पे है तब तक, या फिर जब तक यीशु मसीह यीशु मसीह हमें लेने नहीं आते तब तक परमेश्वर कहता है कि अंत तक तू मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, और उससे
जाति जाति के लोगों पर मैं अधिकार दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? जाति जाति के लोगों पर मैं उसे अधिकार दूंगा, जो अंत तक हम इस पृथ्वी पर फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करने आने वाले हैं। प्रियो, हम राज्य करने आने वाले हैं। ये पृथ्वी फिर एक बार परमेश्वर के संतानों से भर जाएगी, परमेश्वर के राज्य से भरेगी, परमेश्वर के पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई से भर जाएगी। हालेलुया। और हम अपने प्रभु के साथ में इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएंगे। और परमेश्वर कहता है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, 26 वचन में ये कहता है, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रियो, जाति जाति के लोगों पर अधिकार कब हम पाएंगे? हमारा उद्धार होगा जब प्रभु के साथ हम जाएंगे, और जब प्रभु गुप्त आगमन के बाद में 7 साल के महासंकट के काल के बाद में जब प्रभु के साथ में हम राज्य करने आएंगे, तब हम सारी बातों पर इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आज समय है कि हम अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए, और वह प्रभु आने तक या फिर हमें प्रभु के पास जाने तक, अंत तक हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे और उसके अनुसार अंत तक करते रहे। और वो कहता है 27 वचन में, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा मसीह यीशु, जिसे भोर का तारा कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में जो जय पाएगा, उसके जीवन में प्रभु यीशु होंगे, उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार होगा, और वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। ये सारी बातें उद्धार की ओर लेके चल रही है। प्रियो, इफिसुस, स्मुरना और परगमुस, थुआतीरा और आगे में आने वाले हर एक कलीसिया को जो परमेश्वर अपनी पहचान बता रहा है, उनकी गलतियां बता रहा है, और जय पाने के लिए कह रहा है। जय पाने के बाद में परमेश्वर हर एक कलीसिया को उद्धार की ओर, स्वर्ग की ओर, अपने राज्य की ओर मोड़ रहा है। ये उद्धार को दर्शा रहा है प्रियो। और वो कहता है कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कलीसिया जो थुआतीरा का कलीसिया है, जिसे एक भ्रष्ट कलीसिया के रूप में दर्शाया गया है, परमेश्वर कतई भी नहीं चाहता कि हम इन सारी बातों से अपने जीवन को भ्रष्ट करें और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम नकारे ठहरे, परमेश्वर के राज्य के लिए नकारे ठहरे, और परमेश्वर जब आएगा तो ऐसे लोगों को छोड़ देगा। ऐसा न हो, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जय पाओ और परमेश्वर के अनुसार कार्य करो, ताकि परमेश्वर हमें उन जातियों पर अधिकार ठहराए और हम स्वर्ग के राज्य को चख सके, और वह भोर का तारा जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया, वो भोर का तारा हमारे जीवन में आए। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये इस कलीसिया से एक और चरित्र हमें सीखने को मिलता है, वो है भ्रष्ट कलीसिया, भ्रष्ट स्वभाव, जो शैतान जानता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, और वो अपने प्रयत्नों में लगा है। पर हम परमेश्वर के वचनों पर पूरा विश्वास करें, उसके अनुसार करें, ताकि शैतान की कोई भी मनसा हमारे जीवन में, ना तो हमारे जीवन में, ना तो हमारे परिवार में, ना तो हमारे परिवार के किसी की भी सदस्य के जीवन में वह भ्रष्ट कार्य उसका पूरा हो, उसका उद्देश्य पूरा हो, बिल्कुल भी नहीं। पर हम हर वक्त दुआ में और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहे, और परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे, उसके अनुसार करते रहे, और हम भ्रष्टता से बचे। यह अंतिम समय है, हमें अपने जीवन को संभालना है और परमेश्वर के अनुसार जीना है। हमारे साथ में पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ्य से भर चुका है। वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। किस बात के लिए प्रियो? झूठ बोलने के लिए नहीं, व्यभिचार करने के लिए नहीं, इन सारी बातों के लिए नहीं, या फिर पैसों के पीछे भागने के लिए नहीं, कतई भी नहीं, पर परमेश्वर के अनुसार जीने के लिए वह पवित्र आत्मा सामर्थ्य हमें देता है प्रियो। परमेश्वर के गुड बातें हमारे जीवन पर रिवील करता है, परमेश्वर के रहस्य की बातें हमारे जीवन पर वो खुले करता है, और परमेश्वर की राह हमारे जीवन में वो देते हैं, और परमेश्वर के अनुसार हम
उनके सामर्थ्य से चल सकते हैं। पवित्र आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है प्रियो। पवित्र आत्मा ये परमेश्वर का आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, वो ज्वलनशीलता का आत्मा है, वो उद्धार का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, वो धैर्य का आत्मा है, वो सामंजस्यपना का आत्मा है, वो सामर्थ्य का आत्मा है। वह आत्मा हमारे भीतर है। हम उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सुने और उसके अनुसार करने के यत्न करें। हालेलुया। आइए, यदि आपके जीवन में ऐसे ही भ्रष्टता की कोई बातें हैं तो परमेश्वर के सम्मुख के समय में आप रखिए और परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए उन बातों से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े और उसके वचनों को पूरा करने का निर्णय इस समय ले। निर्णय आपका है प्रियो। डिसीजन इज योर्स। आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु आपके सम्मुख है। वचन कहता है मनुष्य के सामने है। जीवन को चुने ताकि हम और हमारे संतानें जीते रहे। इसलिए हम आशीर्वाद को और परमेश्वर के जीवन को चुने, ना कि शैतान की ओर से आए भ्रष्टता को। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, निर्णय लेते हुए दुआ करेंगे प्रियो। धन्यवाद खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के सम्मुख है खुदावन। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे पिता परमेश्वर इस समय, और उनके हृदय में निश्चित रूप से परमेश्वर पिता आपका वचन कार्य किया है खुदावन। और जितने भी लोग अपने हृदय को बदलने के लिए प्रभु जी आपके ओर मुड़ने के लिए तैयार है, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति भर जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक अज्ञानता वाली दुष्ट आत्मा, हर एक भरमाने वाले दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ, उनके जीवन से निकल के चला जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नाउ नो मोर स्ट्रगल, नो मोर डिसेप्शन। कोई भी भरमाना नहीं। यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के समझ की आंखें खुले। परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझ से आप भरे पिता परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति उसे प्राप्त करे विश्वास के साथ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई है चरित्र होने पाए खुदावन। और आपकी आज्ञा मानते हुए आपकी इच्छा के अनुसार हर एक व्यक्ति चले खुदावन। प्रभु जी, जिन मेरे भाई बहनों ने इस समय प्रभु जी खुदावन निर्णय लिया है, वे 1000 गुना उसका फल पाए पिता परमेश्वर, और महान चमत्कार उनके जीवन में वो देखेंगे खुदावन। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें अब्राहम के सारे आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह में मिले हैं उससे नवाजा है। स्वर्गीय स्थानों के सारे आशीषों से आपने हमें नवाजा है, हम उसे प्राप्त करते हैं। हाँ खुदावन, हमें सारे एक प्रभु जी परिवार और हर एक बच्चा, जवान और बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह के लहू के तले सुरक्षित है खुदावन। यस लॉर्ड गॉड, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषित है। यू आर ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड बाय गॉड। बी ब्लेस्ड। आशीषित रहिए।